हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के टाइम से की है। ये शाम का टाइम होगा 4:30 से का। भैंस मैंने नीर दी है और ये मैं आ गई हूँ इसका गोबर गिरन की खातिर। तो गोबर मैंने ये बाहर तो जाना नहीं है ज़्यादा दूर गिरन की खातिर, क्योंकि मैं थापन लागी हूँ गोबर। उपड़ा की ज़रूरत रहेगी सर्दियाँ में आरे उरे लगाने की खातिर, इनकी तो ज़रूरत पड़ती ही रहे है। तो फिर मैंने गोबर थापन की खातिर मैं बाहर न गई थी और ये भैंस ने थोड़ा सा ज़्यादा हल्ला कर रखा था। तो ये गोबर गोबर उठाने के बाद में फिर मैंने थाने एक सैर करके इन्हें सूखी माटी गेरी। सॉरी, बाहर न हो रही है बारिश, और बारिश में भी थोड़ा सा ध्यान है। आज आगा आपने बेराई लाग जगह कि के काम चालू कर रखा है। और आवाज़ भरन का इस टाइम पे ही टाइम लग गया है, क्योंकि मिस्त्री चला गया है रोटी खाने की खातिर, और थोड़ा सा घर का जो काम था वो कराया था। और उसके बाद में फिर ब्लॉग भी डालना ज़रूरी था। तो लेट तो बेशक तो हो जाओ या बखत गिर दे या वारी गिर दे, लेकिन हर दिन ब्लॉग जाना ज़रूरी है। वो चाहे कोई भी काम हो, की भी परिस्थिति हो, तो ब्लॉग गिरना ज़रूरी है। तो बस इसने थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम निकाल कर आवाज़ रिकॉर्ड करने और ब्लॉग डाल लूँगी। एडिटिंग वगैरह कर देगा छोरा, क्योंकि इतना आ जाएगा फिर बाद में मिस्त्री। और मिस्त्री आने के बाद में आप सब ने पता ही है कि भाई काम तो घर में हो ही जाए। 5 मिनट बैठना और आध घंटे लागना, ये काम सब दिन चालू होगा। और साथ ही मेला भी आ गया, कल का मेला है। और फिर 2-3 दिन में है व्रत, तो उनकी भी एक आधी साड़ी तैयार करनी है। तो काम ज़्यादा हो गए और टाइम बच गया कम। तो चलो जैसे भी जो एडजस्ट होगा वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी ताम जाम है। तो ये मैं आ गई थी बाहर ने गोबर थापन की खातिर। ये उरे बस थोड़ी सी जगह में मैं गोष्ठी लगा लिया करूँ, साथ ही साथ सूखे जाए घाम सही पड़ जाए तो तीसरे दिन अपने गोष्ठे उथले जाए या थेपड़ी सी लगा दूँ। और 2-3 दिन तक लगानी शुरू करी थी और फिर ही आवाज आ गई बारिश। तो बारिश में फिर बंद हो जाएगा 5-4 दिन था अपना। तो नई गोष्ठ है वह बरकत नहीं होया करो। और मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा ही बरकत है इस मामले में। तो मैं तो बस इतना है कि घर का काम चल जाए अपना, और इतने गोष्ठे लाग जाए हैं, कुछ खराब हो जाए हैं और कुछ थेन के भी सिर बैठे रहे हैं, क्योंकि मैंने बिटोड़ा लगाना आवे नहीं है। और बिटोड़े जितने गोष्ठे बने नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ वाले जाओ हाँ तो फिर बनेंगे कितने। तुम्हारा तो यो गामा का है कि अपना खुद का काम चल जाए, वो ही बतेरा वो है। बेचन बाचन का लोभ मन में बहुत कम है। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ अपने, थोड़ी सी तो बना कर न पी थी मैंने चाय। और फिर कुछ चाय के बर्तन हो गए थे और कुछ दोपहर के बर्तन थे। तो ये बस मांजन की करने लगी हूँ मैं तैयारी। और मिस्त्री आओगा कल, तो उसका भी थोड़ा घनी ईट आट गिरनी और भीतर थोड़ा घना तो वो करना ही है। क्योंकि साथ ही साथ जो काम बनता रहा है वो उस वर्गी ओढ़ नहीं हुआ है, बिसर नहीं रहा है। लेकिन ये राम जी है ना, ये राम जी तो काम ने बिल्कुल भी नहीं चालन दे। और ये दूध रखा था मैंने 2:30-3 बजे से, क्योंकि बखत रख दी हूँ ने तो फिर बांद्रा का बह रह जा और उफान आन का भी बह रह जा। ये है कि काम करते करते एक उफान आवा है ना, जिद मैं दूध ने संभालती रहूँ और उसके बाद में फिर सही गर्म हो जाए है। फिर शाम ने अपना दूध मिला कर न जमा दी हूँ। तो 2-3 दिन तक ये जमान लगी हूँ, दूध बिलोन का काम करने लगी हूँ। तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही बढ़ सी रहा होगा, क्योंकि कई दिन में एक बार काम करा और मैं ज़्यादा करी इस मामले में। इसमें भी मैं वो हूँ, क्योंकि दूध देने के बाद में घर जो का दूध रखा करा हाँ उसमें अपना काम चल जाए। थोड़ी घनी एक आधा लोटा दही जम जाए, वो दही खा लिया करते। तो ये वो मैंने रखना शुरू कर दिया है ना। तो थोड़ी सी दूध की भी ज़्यादा संभाल होना की कदे निकल नहीं जा, निकला पीछे फिर ये हो जाए कि भाई मलाई तो ऊपर की निकले जा, फिर बाद में दूध में बचेगी। तो इसकी भी थोड़ी सा ध्यान रखना पड़ा है। और ये भीतर पड़ोस में आ गए थे बंदर, तो यो डरता आ गया था बाहर ने। और मैं काट रही थी दूध। यो टाइम है 6-6:15 बजे सी का।
तो ये बात करता करता मेरे तो उरे बैठ गया था। और बांदरा का इसने बहुत ज़्यादा डर लग गया है कि भाई मम्मी दोनों बांदर आ जाएंगे तो कुछ न कुछ हेल्प मिल जाएगी, और भीतर जो बांदर आ गए तो फिर ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। यो कुछ ज़्यादा ही है डरने का मामला में, इसने बहुत ज़्यादा डर लग गया है। तो बस ये दूध काटने के बाद में दूध काटने के बाद मैं ये आ गई हूँ। मैं सवेरे दूसरे दिन की क्लिप है, तो ये मैं घी काटने लगी हूँ। और अब तक आज जा रहा है मिस्त्री आने का, और आज घी काटने में भी थोड़ी सी हो गई हूँ मैं लेट, क्योंकि बादलवाई से हो रहे थे बीच में, कदे काम कर लेता कदे बारिश भर का मौसम कर लेता। तो मैं बाहर का रड़का बारी का काम करने की खातिर चली गई थी। गोबर गाबर गिरा मैंने, और फिर आने के बाद में मैंने घी काटा है। यो टाइम होगा 7-1 बजे से का। और बच्चे की है आज छुट्टी, क्योंकि मेला का चल रहा है प्रोग्राम। और के नाम है बालक बहुत कम स्कूल में जाओगे या नहीं जाओगे, छुट्टी पर गए काम है उनका 2 दिन तक। तो ये विषय तरिया चहल पहल रहेगी ना मेला देखने के खातिर। तो छुट्टी भर गए काम है, ये स्कूल खुलेगा तो बड़े बालका का बेशक तो खुल जियो, बालका की तो छुट्टी कर देते हैं। क्योंकि इनने तो 1 हफ्ता पहले चा चढ़ जाए बालका ने कि मेले में जावांगे, मेले की तैयारी होने लग जाए। उसी दिन तो वो मेले में जाना शुरू करते हैं। तो आज है 6 तारीख और कल है 7 तारीख। तो पहले तो जिस तरह की गामत है जो दाना दूना मांगन की खातिर वो करया करे हैं, झाकी झुकी सी निकलिया करे हैं, तो वो होगी। और उसके बाद में फिर रात में जागरण होगा। तो मंगी पाका मन मेला है, तो बालका का बस सुबह रहते ही उचाटी सी लाग गई थी। आज मेले की तैयारी होंगी, दुकान तो लागेंगी, शाम तक लागती होंगी दुकान शायद, क्योंकि 1 दिन पहले ही दुकान आनी चालू हो जाए। इतना रात ना 12-1 बजे तक सत्संग होगा। कुछ जाओगे बालक और कुछ रहेंगे तो देखो। लेकिन हमारा छोटा उस्ताद तो 2 दिन पहले आ बरवा लिया कर कि अब मैं उड़ जाऊंगा। तो बस ये बाल का तो बातचीत चल रही थी। और बस ये सब काम करने के बाद मैं थोड़ी चाय पानी पी कर नाटे थे, इतना आ गया था मिस्त्री। और मिस्त्री आने के बाद में ये थोड़ी घनी नींद सी खोदी, क्योंकि धीरे धीरे सब काम करना पड़ेगा, एकदम तो किसी पर बने नहीं है। तो ये दीवार की आडल सी करवा लेंगे जो रसोई की है, और बाद में देखेंगे लिपाई लुपुई बे करवाएंगे या बाद में करवाएंगे। पहले या दीवार करवानी ज़रूरी थी, क्योंकि उरे थोड़ी सी आडल होनी जरूरी थी। बरामदा में मानस बैठे हैं और मैं रसोई में काम करूँ हूँ ना, तो श्यामी का काम हो जाए है। तो इस मारी ये मका जो रसोई की दीवार खिंचवानी है वो खिंचवा लो, ईंट पड़ी हैं और 1 कट्टा सीमेंट का लिया करने लगेगा। तो ये आ गया था। तो कुछ न कुछ शुरुआत तो देखो करते रहो। हाँ, और एक एक चीज़ तो जोड़ांगे जिदे चीज़ बनेंगी। एकदम तो इसे घर है नहीं कि भाई एकदम सारा सिस्टम जमा लेंगे साफ़ सुथरा रखने की खातिर, एकदम सारे ऑप्शन उठा लेंगे। तो बस ये सारे जने हमें आपस में अपना काम लाग रहे हैं, और मिस्त्री देख रहा है बाट।
तो बस ये कर दी है मिस्त्री ने शुरुआत। और बीच में मैं बनाने लगी थी चाय इनकी खातिर। और चाय बनाती कुछ न कुछ परेशानी ना आवे ये तो हो नहीं सकता। एक चाय तो बन गई थी, दूसरी वाली चाय बनाने लगी थी जी तो गैस ख़त्म हो गया। और गैस भी इस टाइम पर मुसीबत आ है जब जरूरी काम हो या तो कोई ज़्यादा बारिश हो रही हो जिद एकदम बोलेगा। और क्या फिर कुछ न कुछ ज़रूरी ये हो कि भी मिस्त्री लाग रहा है तो ये ज़रूरत थी गैस की। तो एकदम आध पौन घंटा फिर इसने एडजस्ट करने में लग गया है सिलेंडर। क्योंकि एक दो दिन पहले और पहले के तो मैंने अगाऊ भरवा कर रख लिया था। इसका बस मैं लापरवाही कर गई थी। मैं खुद में कि वे भरवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारा काम गैस पर होने लगा। ये थोड़ा सा आंगन में जगह हो जाएगी ना जिद में परमानेंट चूल्हा गालने के बाद में तो ये है कि थोड़ा घना काम गैस पर कर ले तो थोड़ा घना चूल्हा पर कर ले, इस तरह काम चल जाएगा। ईंधन की बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे यहाँ। बस ये है कि उपले सूख जाए न जित तो बेच सकता है। और ये देख लो बादल कितना जोर के उठ का आ गया है। ये 12 बजे बरसन लग गया था और 2-2:30 बजे तक इसे तरिया झड़ी रखी थी। वो तो भीतर का काम था, इस वजह से काम थोड़ा सा चालू रहा। जो बाहर का लिपाई लुपाई का काम होता तो ज़्यादा हो जाती परेशानी। तो ये बस 12 बजे चला गया था मिस्त्री। और फिर बाद में थोड़ा सा तो मिस्त्री का जो काम था वो करवाया था। तासड़े तूसड़े 2 कने जिस्त्रिया के रखे थे। ये भी सीमेंट का तो ऐसा काम है कि साथ ही साथ भाई छिप गया है। तो ये पहले वो काम करने के बाद में बर्तना का पड़ा था ढेर। क्योंकि बीच में मिस्त्री का काम भी करवाना पड़ा था तो चाय पानी भी बना कर देनी पड़ी थी। तो मिस्त्री लागने के बाद में तो ये वही जा है काम, चाहे कुछ भी हो घर में काम तो ज़्यादा निकल आया है। ये है नहीं कि भाई सारा काम मजदूरी पे करवा लिया। तो बस ये मांज रही थी बर्तन। और इसके बाद में फिर मैं करूँगी अपने भीतर बरामदा में जो एक्स्ट्रा माटी मुट्टी पड़ी है वो स्त्रियाँ वो बाहर न उठा कर गिरूँगी। इतने फिर दोबारा मिस्त्री आने का टाइम हो जाएगा तो फिर शाम का काम की तैयारी हो जाएगी। तो आज तो 1 मिनट भी सांस नहीं मिलेगा, इसी तरह दिन निकलना है। और शाम में फिर वही बात है, इतनी थकावट हो जाएगी कि खाट में पड़ते साथ नींद आ जाएगी। तो बालक पूरी हेल्प करवा रही हैं जिस तरह की माटी मुट्टी बारने गेरन का काम था तो ये गालते थे, मैं गेरती थी बारना। और मसाला भी बीच बीच में बेचारे पकड़ा देता। बड्डे वाला लड़का ने पूरी हेल्प करवाई है क्योंकि कदे काम करेड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी करवाने लाग रहा है। तो इस ब्लॉग का तो करूँगी मैं यहीं पे एंड। कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।